दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान फिर से गर्म हो चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है बल्कि सत्ता की बुनियाद को हिलाने की है। इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव खेला है जिससे पूरे चुनावी समीकरण बदल कर रख दिए। अखिलेश यादव ने बड़ा धमाका करते हुए ऐलान किया है कि अब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर सिर्फ साइकिल दौड़ेगी। गठबंधन के सभी उम्मीदवार सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मैदान में उतरेंगे, चाहे वे कांग्रेस से हों या रालोद से। यह चुनाव सिर्फ मतों का नहीं है बल्कि गठबंधन की ताकत, एकता और रणनीति का इम्तिहान है। यूपी के उपचुनावों में भाजपा के सामने अब एक संजीव चुनौती खड़ी हो चुकी है, एकजुट विपक्ष और एकमात्र निशान। क्या यह चुनावी साइकिल भाजपा की गाड़ी को ध्वस्त कर देगी या फिर सत्ता की राह में कांटे बिछे रहेंगे? एक्शन, ड्रामा और सियासी दांवपेच से भरी इस महाभारत का आगाज हो चुका है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। इन सीटों में कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, शीशमऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की है क्योंकि वहां चुनाव याचिका लंबित है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। दोस्तों, इन उपचुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले इसे एक बड़ा राजनीतिक टेस्ट माना जा रहा है। भारत के सबसे बड़े राज्य में जहां भाजपा मजबूत पकड़ रखती है, विपक्षी गठबंधन इंडिया इन चुनावों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच असमंजस था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर दावा किया था। हालांकि सपा ने इस पर सहमति नहीं जताई थी और कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था। बाकी सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारने के लिए अड़ी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने मीरपुर, फूलपुर सीटों पर भी दावा किया, जहां सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इससे दोनों दलों के बीच विवाद की भी स्थिति बन गई थी। सपा और कांग्रेस के बीच इस असहमति को दूर करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीधी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से फ़ोन पर बातचीत की, जिसके बाद दोनों दलों में समझौता हुआ। इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने सपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। ये समझौता भी सुनिश्चित करता है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरेंगी और मतों के बंटवारे की संभावना को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने इस घोषणा के साथ ही एक महत्वपूर्ण अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव केवल राजनीतिक जीत या हार का नहीं है, बल्कि ये संविधान की रक्षा का, सामाजिक सौहार्द का और जनता के अधिकारों के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो पूरी ताकत से इस चुनाव में लगें, एकजुट होकर भाजपा को हराएं। दोस्तों, आगे अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं का समर्थन सपा को मिल रहा है। यह हमारे गठबंधन की ताकत को और बढ़ा रहा है। सभी कार्यकर्ता अब इस चुनाव में पूरे जोश और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। यह चुनाव सिर्फ विधानसभा सीटों का नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का चुनाव है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना गठबंधन की एकजुटता का प्रतीक है। भले ही उम्मीदवार कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल या किसी अन्य सहयोगी दल से हों, लेकिन चुनाव चिन्ह सपा का ही होगा। इसका सीधा संदेश ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट है और विपक्षी दलों के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि समाजवादी पार्टी की राज्य में एक मजबूत जनाधार है और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल भी गांव और शहरों के मतदाताओं के बीच अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इससे चुनाव प्रचार और प्रचार सामग्री को इकट्ठा करना भी आसान हो जाता है
और मतदाताओं में जो भ्रम की स्थिति है वो भी पैदा नहीं होती। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। जहां सपा अपने स्थानीय जनाधार और संगठन को मजबूती पर भरोसा कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और हाल के दिनों में पार्टी के बढ़ते समर्थन से मतदाता उनके पक्ष में आ सकते हैं। वहीं सपा को उम्मीद है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच अपनी पुरानी पकड़ को फिर से स्थापित कर सकेगी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि उपचुनाव में क्या इन सीटों पर भाजपा को चुनौती मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की पकड़ मजबूत है और इन उपचुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। भाजपा का संगठन और उनका चुनावी तंत्र राज्य में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता से भाजपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। तो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या गठबंधन भाजपा के खिलाफ वोटों को एकजुट कर सकेगा या नहीं। अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन मिलता है तो यह लोकसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। इसके इन 9 विधानसभा उपचुनावों में सपा और कांग्रेस के 20 सीटों का समझौता हो चुका है और अब सभी उम्मीदवार सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन की एकता को दर्शाता है और भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष की रणनीति को भी मजबूत बनाता है। अब देखना यह होगा कि गठबंधन की ये एकजुटता और अखिलेश यादव की अपील उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर कितना प्रभाव डालती है और क्या यह गठबंधन भाजपा के खिलाफ कोई बड़ी जीत दर्ज कर सकता है या नहीं। दोस्तों इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारा चैनल बुलंद भारत हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।